Hello everyone, this is Abhishek Rana. Welcome you all to your favorite YouTube channel Rai Education. rai एजुकेशन चैनल पर आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट किसी भी राज्य में केंद्र सरकार की भर्ती हो चाहे राज्य सरकार की भर्ती हो, शिक्षकों की अगर भर्ती आती है, कोई भी वनडे एग्जाम की भर्ती आती हैं, सबसे पहले आपको rai एजुकेशन चैनल पर मिलती है, जैसा ये वीडियो में आपको मिल रहा है। तो टीचरों की बम्पर, मैं हर बार वैकेंसी बताता था, लेकिन इस बार नौकरी डायरेक्ट लिखी हुई। जी हाँ, आपने सही सुना, डायरेक्ट बस आपको इंटरव्यू देना है और डायरेक्ट अपनी नौकरी प्राप्त करनी है। जी बिल्कुल। और ये कब से इंटरव्यू की तारीख कब से शुरू है, आखिरी मौका कब तक आपको अप्लाई करना है, किसके पद हैं इसमें, तो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, लैब असिस्टेंट, यहाँ तक कि ड्राइवर, स्वीपर, मतलब बहुत बड़ी वैकेंसी निकली हुई है, कई पदों पर भर्ती है। तो नौकरी सीधे आपको इंटरव्यू के जरिए मिलेगी। तो पूरी डिटेल, पूरी बातचीत इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, मैक्सिमम शेयर करिएगा, ताकि जो भी, देखिए, भारत के किसी भी राज्य की वैकेंसी निकलती, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, कहीं की वैकेंसी आती है, सबसे पहले आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है युवाओं को जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, चाहे बीएड हो, चाहे बीटीसी हो, चाहे डीएड हो, डीएलएड हो, बीएलएड हो, कोई भी पद हो उनके पास, कोई भी उनके पास शिक्षण योग्यता आ गई है, तो वो व्यर्थ ना अपना समय गंवाएं, क्योंकि एक फ्लो में हमारी पढ़ाई चलती रहती है, तो वो ज़्यादा बेटर हमको रिजल्ट देती है, न कि हम उसकी अपेक्षा हम बैठ जाएं अपनी डिग्री प्राप्त करके, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेकार ही होती जाती है। तो ये इस वीडियो में बने रहिएगा, और चैनल पर नहीं है तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है कि क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर, यानी ये अजमेर की वैकेंसी है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर। और ये एनसीईआरटी पूरी ये देख सकते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वॉक इन इंटरव्यू, डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अभी ये पद इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहले इसको मैं समझा दूँ, फिर इसको आपको बताऊँगा मैं, कि कुछ लोग बोलेंगे सर अजमेर का आप बता रहे हैं, तो मैंने बोला कि मैं हर राज्य, हर विशेष जिले, कोई भी राज्य, मेरा मकसद है कि आप बेरोजगार ना बैठें, शिक्षण योग्यता प्राप्त किए हैं तो आप नौकरी करते रहें फ्लो में कहीं भी। तो इसमें है वॉक इन इंटरव्यू सत्र 2019 और 20 के लिए संविदा आधार पर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आपकी 69,000, 68,500 जो भी है लेट लतीफ़ी उसमें दिख रही है, तो उस लेट लतीफ़ी को ओवरकम करने के लिए पिछली भर्तियाँ जो भी आपकी आ रही है या आगे कोई आपको वैकेंसी नहीं नज़र आ रही है, तो इन सब चीज़ों में आप अप्लाई करते रहें। कहीं ना कहीं आप संविदा पे आधार पर है, तो आपके लिए एक कह सकता हूँ कि तजुर्बा हो जाएगा, आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, और संविदा के आधार पर है तो आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, तो सत्र 2019-20 के लिए संविदा आधार पर निम्नलिखित पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी वॉक इन इंटरव्यू हेतु उपस्थित हो सकते हैं। क्रम संख्या 1 से 23 तक, क्रम संख्या 25 से 26 एवं 28 तक के साक्षात्कार शैक्षिक शिक्षण संस्थान अजमेर में, एवं केवल क्रम संख्या 29 का साक्षात्कार प्रारंभिक शिक्षा विभाग एनसीईआरटी नई दिल्ली में आयोजित होगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा सारी चीज़ें। क्रम संख्या 24 और 27 की दक्षता परीक्षा क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान अजमेर में ही आयोजित होगी। तो वॉक इन इंटरव्यू फ्रॉम ये एक्स serial number 1 to 23, from serial number 25 to 26 and 28 will be held at रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर। ठीक है, अब इन लोग के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि क्या क्या पोस्ट हैं, कितने उसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट हैं, डेट ऑफ इंटरव्यू क्या है, स्किल टेस्ट कब होगी आपकी, कितना आपको मिलेगा इसमें, और एज लिमिट क्या है, इस पर पूरी चर्चा होगी। तो पहली वैकेंसी आपकी पीजीटी हिंदी के लिए है, तो एक पोस्ट है इसके लिए, जो है साफ है यहाँ पे दिखा हुआ। 1 अप्रैल को आपका इंटरव्यू है, सुबह 10 बजे से है। ठीक है, तो वहाँ पे लिखा हुआ था सीरियल नंबर 1 से 23 तक का उस क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान अजमेर में आपकी इसकी अप्लाई करना है, आपको अजमेर में जाके अप्लाई क्या करना है, अजमेर में जाके आपको इंटरव्यू देना है। ओके, तो 1 से लेके 23 तक, 1 से लेके आप अगर प्राइमरी टीचर यहाँ लिखा हुआ है, 1 से लेके 23 तक का आप यहाँ पर, जिसमें पद, आप पहले मैं पदों की बात कर लूँ, तो इसमें आप पीजीटी हिंदी का है, टीजीटी हिंदी का है, पीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी साइंस, पीजीटी इकोनॉमिक्स, टीजीटी होम साइंस, टीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, पीजीटी कॉमर्स, टीजीटी एग्रीकल्चर, वीईटी एग्रीकल्चर, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, वीईटी एंड ईटी लैब,
टीजीटी इंग्लिश काउंसलर, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी उर्दू, टीजीटी म्यूज़िक और टीजीटी हिस्ट्री गुजराती, टीजीटी वीटी रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वीटी वर्क एंड वुड एंड वर्क और प्राइमरी टीचर। तो प्राइमरी टीचर की हर जगह 1-2 है, हर चीज़ की वैकेंसी। प्राइमरी टीचर की यहाँ पे 6 वैकेंसीज़ है। और प्राइमरी टीचर के लिए जो लोग एलिजिबिलिटी अपनी देख रहे होंगे तो 6 तारीख को आपको जाना है इंटरव्यू। और सैलरी की बात कर ली जाए तो 21,000 प्राइमरी टीचर्स की है, 21,250 पर मंथ के हिसाब से। मैक्सिमम एज लिमिट 30 होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे एज लिमिट का भी प्रावधान है। पीजीटी हिंदी और टीजीटी हिंदी के लिए 40 और 35 वर्ष दी गई है। बाकी पीजीटी के जो पद हैं उसके लिए आपको 40 साल तक उम्र सीमा है। बाकी टीजीटी के लिए 35 वर्ष है और आपके पीआरटी के लिए 30 वर्ष मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे दी गई है। ओके, और उसी हिसाब से आपकी सैलरी भी है। पीजीटी अगर देखेंगे तो 27,500 है और वहीं टीजीटी देखेंगे तो 26,250 है। और यहीं अगर प्राइमरी की बात करें तो 21,250 है। आगे इसमें अगर नॉन टीचिंग पोस्ट की बात कर लूँ मैं तो यहाँ पे बहुत ढेर सारे नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं, जैसे स्टेनोग्राफर ग्रेड 1-2, प्री प्राइमरी फीमेल हेल्पर, मेडिकल ऑफिसर, ड्राइवर, स्टोन कीपर, प्री प्राइमरी टीचर। प्री प्राइमरी टीचर के लिए भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, 25,000 रुपये पर मंथ इसकी सैलरी भी दी गई है। 30 साल आपकी उम्र सीमा मैक्सिमम है। तो ये तो रही पूरी विस्तृत व्याख्या कि आपको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है। ओके, अब इसमें आगे बातचीत करता हूँ कि क्या है आपका इंटरव्यू की सारी चीज़ें। वहीं अब क्वालिफ़िकेशन की बात कर ली जाए तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आप सभी के लिए पीजीटी टीजीटी जो भी हैं आप, तो उसके लिए बीएड तो कम से कम, देखिए टीजीटी और पीजीटी के लिए कम से कम बीएड डिग्री आपकी होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम को पढ़ाने के लिए, ठीक है। और पार्टिकुलर अगर पीजीटी की बात करूँ तो आपके पार्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर्स होनी चाहिए। तो आप ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। और डिज़ायरेबल एक आपकी एसेंशियल के अलावा डिज़ायरेबल जो उनको चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आप सभी के पास होगा। आपने कम से कम CCC तो किया ही होगा, तो उतना बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा क्वालिफिकेशंस आपकी पीआरटी के लिए आप पास होने चाहिए, चाहे आपने बीडीसी किया हो या किसी जगह से 2 वर्ष का आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आपकी क्वालिफाइड हो उसके लिए और जाके इस इंटरव्यू डेट, हाँ इंटरव्यू डेट आप सभी अपनी अपनी देख सकते हैं। 1 तारीख को आपका पीजीटी वालों का है, 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को आपका टीजीटी का और पीजीटी ग्राफिक्स और सबका मिला के है। तो ये पूरा जो ये पेज है ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो टेलीग्राम अगर आपके पास ऐप है तो वहाँ पे राय एजुकेशन सर्च कर लीजिए और उससे ज्वाइन होकर ये सारी चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी लेटेस्ट भर्तियाँ आती रहती हैं आपको सारी चीज़ों की अपडेट राय एजुकेशन चैनल देता रहता है। तो बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड ऑन राय एजुकेशन। और ऐसे लेटेस्ट वीडियोस अगर आप पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।